तो सोचिए, तारीख है 7 अप्रैल 2026। दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़ी और भयानक जंग छिड़ने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, एक ऐसी खामोशी जिसे महसूस किया जा सकता है। सब सोच रहे हैं आगे क्या होने वाला है। और ठीक इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत ही सख्त अल्टीमेटम आता है। ईरान के लिए आधी रात की डेडलाइन तय कर दी गई। ये एक ऐसी धमकी थी जिसने, आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। क्या ये सच में होने वाला था? दांव पर इससे ज्यादा कुछ नहीं लगा था। लेकिन फिर जब ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तबाही के मुहाने से कहानी ने एक बिल्कुल ही नया मोड़ ले लिया। युद्ध विराम। इस खबर ने सबको चौंका दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया एक बड़े युद्ध के खतरे से एक अस्थायी शांति तक पहुंची कैसे? देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बस इस एक नंबर पर ध्यान देना होगा, 20%। ये दुनिया के तेल की वो मात्रा है जो होर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है, और यही जगह इस पूरे संघर्ष का केंद्र बिंदु है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, धड़कन है। और जब इस पर खतरा मंडराया तो इसका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ है, पिछले 100 सालों में जब भी कहीं कोई बड़ा युद्ध हुआ है, तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। मतलब फारस की खाड़ी में जंग का मतलब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं था, इसका सीधा मतलब था एक वैश्विक आर्थिक संकट जिसका असर दुनिया भर के आम लोगों की जेब पर पड़ता। तो बड़ा सवाल यही है, उस आधी रात की डेडलाइन को टालने के लिए पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उन तनाव भरी गुप्त बैठकों पर नजर डालते हैं जिन्होंने शायद इस तबाही को होने से रोक दिया। ये सचमुच समय के खिलाफ एक दौड़ थी। देखिए, मार्च के आखिर में अमेरिका ने एक प्रस्ताव भेजा जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। फिर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक और कोशिश की, और आखिर में 5 अप्रैल को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद समझौता पेश किया। ये वो ढांचा था जिसने उस आखिरी समझौते की नींव रखी, जो सचमुच आखिरी मिनट में जाके तय हुआ। तो ये इस्लामाबाद समझौता आखिर था क्या? इसे आप एक पहला ड्राफ्ट समझिए। ये पाकिस्तान की तरफ से पेश किया गया एक विस्तृत 2 चरणों वाला प्लान था। हालांकि इसे पूरी तरह से नहीं अपनाया गया, लेकिन इसने दोनों पक्षों को बातचीत शुरू करने के लिए एक जमीन दी, जो उस वक्त एक बहुत जरूरी पहला कदम था। और ये वो लोग थे जिनके कंधों पर उस कमरे में दुनिया का भविष्य टिका हुआ था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख से लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति और दोनों तरफ के दूतों तक, इन सभी पर एक विनाशकारी युद्ध को रोकने का जबरदस्त दबाव था। हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। इस समझौते के लिए दोनों पक्षों की अपनी अपनी क्या मांगे थी, अमेरिका क्या चाहता था और ईरान की क्या शर्तें थीं। जब आप दोनों पक्षों की मांगों को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि उनमें जमीन आसमान का फर्क था। अमेरिका चाहता था एक फौरन अस्थायी युद्ध विराम और होर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलना। वहीं दूसरी तरफ ईरान एक स्थायी और कहीं ज्यादा व्यापक शांति चाहता था, जिसमें लेबनान भी शामिल हो, सभी प्रतिबंध हटें और अमेरिकी सेनाएं इस क्षेत्र से वापस जाएं। ये एक बहुत बड़ी खाई थी जिसे पाटना था। और जैसे कि ये सब काफी उलझा हुआ नहीं था, इसमें एक बहुत बड़ा पेंच भी था। ईरान के प्लान के फारसी वर्जन में संवर्धन की स्वीकृति की बात थी, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट। लेकिन ये बात अंग्रेजी अनुवाद में थी ही नहीं। कभी-कभी ऐसी ही छोटी-छोटी बातों पर बड़े-बड़े शांति समझौते टूट जाते हैं। लेकिन समझौते की घोषणा कहानी का अंत नहीं थी। सच तो ये है कि ये एक बिल्कुल नए ड्रामे की शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही घोषणा हुई, हर पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा करने लगा और एक बहुत बड़ी समस्या सबके सामने आ खड़ी हुई। तेहरान ने इसे फौरन एक ऐतिहासिक जीत की तरह पेश किया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। तो मामला साफ था, है ना? खैर, इतनी जल्दी भी नहीं, क्योंकि वॉशिंगटन में कहानी बिल्कुल अलग सुनाई दे रही थी। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने दावा किया कि ईरान की सेना तबाह हो चुकी थी और उन्होंने हताशा में युद्ध विराम के लिए भीख मांगी थी। ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिया था।
और फिर सामने आई सबसे बड़ी समस्या। जहां पाकिस्तान और ईरान ये मानकर चल रहे थे कि युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है, जहां इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा था, वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तुरंत और साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। और ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे। घोषणा के कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल ने लेबनान में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इसने एक बात दर्दनाक रूप से साफ कर दी, भले ही अमेरिका और ईरान ने एक ब्रेक ले लिया हो, बड़ा संघर्ष अभी खत्म होने से बहुत दूर था। तो इस नाजुक शांति का फौरी नतीजा क्या निकला और भविष्य के लिए इसके क्या मायने थे? चलिए इसके आर्थिक असर और आगे की अनिश्चित राह पर एक नज़र डालते हैं। इसका सबसे फौरी और सबसे बड़ा असर दुनिया भर के बाजारों पर महसूस किया गया। तेल की कीमतें लगभग 15% तक गिर गईं। ऐसा लगा जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था ने एक साथ राहत की सांस ली हो, क्योंकि एक बड़े युद्ध का खतरा जो ऊर्जा सप्लाई को ठप कर सकता था, वो फिलहाल के लिए टल गया था। लेकिन ये सिर्फ तेल की कीमतों की बात नहीं थी। 800 से ज्यादा जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए थे, जो सुरक्षित रास्ते का इंतजार कर रहे थे। जरा सोचिए समंदर पर लगे इस विशाल लॉजिस्टिकल ट्रैफिक जैम के बारे में। हालांकि जलडमरू मध्य को फिर से खोलना कोई आसान काम नहीं था। ईरान ने जोर देकर कहा कि गुजरने वाले हर जहाज को उनकी सेना के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। यहां तक कि ट्रांजिट फीस वसूलने की भी खबरें थीं। इन सब अनिश्चितताओं के कारण जहाज के मालिक अपने कीमती जहाज़ों को उस रास्ते पर भेजने से हिचकिचा रहे थे। और आज हम यहीं खड़े हैं। एक फौरी तबाही टल गई है, लेकिन असली मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इस्लामाबाद में होने वाली अगली बातचीत बहुत ज़रूरी होगी। तो सवाल ये है कि क्या ये युद्ध विराम तूफान में बस एक छोटी सी सांस लेने की मोहलत है, या स्थायी शांति की दिशा में पहला वास्तविक कदम? पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर टिकी हैं।